नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन बाद एक बहुत ही अच्छा मैं वीडियो लेकर आया हूं और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिन बाद मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं। साथियों, आज का ये मेरा जो टॉपिक है वो आप सभी लोगों के लिए है और मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ते ही लाइक कर दिया होगा वीडियो को, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है, मज़ेदार है। साथियों, आप लोग एआई से फ़ोटो तो जनरेट करते ही होंगे और एआई से फ़ोटो जनरेट करते वक्त आपको कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता ही होगा। कुछ ना कुछ समस्या नहीं साथियों, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होती है जो हमको सामना करना पड़ता है फ़ोटो जनरेट करते वक्त, वो भी एआई से। ठीक है, तो साथियों आज मैं उन समस्याओं का समाधान लेकर आ गया हूँ और समस्या क्या क्या होती है तो ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, कई बार साथियों ये होता है कि हम एआई से फ़ोटो जनरेट करते हैं तो हमें अपने मन मुताबिक फ़ोटो चाहिए होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है एस्पेक्ट रेशियो। कुछ एआई मॉडल्स ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर कह दिया जाए कि आप मेरे पसंदीदा एस्पेक्ट रेशियो में ही फ़ोटो बनाओ, जैसे पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में, तो नहीं बनाएंगे, वो उसी बात में अड़े रहेंगे। कहने के लिए हाँ तो बोल देगा, हाँ मैं आपके लिए ये लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में बना रहा हूँ, लेकिन जब वो इमेज बना के देगा तो वो लैंडस्केप में ही होगा या जिस प्रकार से वो इमेज पहले बनाता था वैसे ही आपको बना के देगा। दूसरा होता है लोगो और वाटरमार्क। ठीक है, तो कुछ एआई मॉडल्स ऐसे होते हैं जो फ़ोटो तो बनाते हैं लेकिन उसमें अपना दो प्रकार का लोगो लगाते हैं। पहला एक लोगो ऐसा होता है जिन्हें आप नंगी आंख से देख नहीं सकते, लेकिन कंप्यूटर उन्हें पहचान लेगा या फिर बहुत अच्छा से देखोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ इसमें लोगो लगा है। दूसरा लोगो ये होता है कि वो दिख जाता है स्पष्ट पूरा कि हाँ भैया इसमें नैनो बनाना का साइड में लोगो होता है। और होता है वाटरमार्क। वाटरमार्क भी यही है, लोगो थोड़ा छोटा सा होता है गोल से, वाटरमार्क बड़ा होता है, उसमें पूरा लिखा होता है दिस इमेज इज जनरेटेड बाय फलाना ठिकाना, तो वो भी लगा देता है। और वो भी दो प्रकार का लगता है, एक ऐसा जो आप आंखों से देख सकते हो, एक ऐसा जो बहुत गौर से देखने पर ही पता चलेगा। ऐसे में आपको लगेगा कि हाँ फोटो बन गया। ठीक है, और एक समस्या होता है दोस्तों पिक्सल का। वो कई बार एआई बनाते हैं, कटा फटा पिक्सल रहता है उसमें पूरा। पिक्सल का मतलब यहाँ पर कुछ हमारे नेत्रहीन भाई भी वीडियो देखते हैं मेरा, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी का व्यक्ति हूँ। तो पिक्सल का मतलब ये होता है, जैसे मैं आम भाषा में समझा देना चाहता हूँ, जैसे आप ब्रेल में पढ़ाई करते हैं तो ब्रेल में 6 बिंदु मिलकर एक अक्षर बनाते हैं, वैसे ही पिक्सल में बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल इकट्ठा होकर एक तस्वीर बनाता है। ठीक है साथियों, तो उसी को पिक्सल बोलते हैं। और भी बहुत कुछ है, मेरा ब्लाइंड लोगों के लिए फ़ोटो एडिटिंग कोर्स भी चल रहा है, तो आप उसमें ये जान सकते हो कि फ़ोटो कैसे बनता है, पिक्सल क्या होता है और ये क्या बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, इंच क्या होता है, सब मैं समझाया हूँ उसमें। ठीक है, आगे भी चालू होगा, ये कोर्स चल रहा है, तो उसमें मैंने लाइक का टारगेट रखा है, आप लोग ठोक दीजिए लाइक। ठीक है, तो साथियों ऐसे ही कुछ समस्या होता है और इसके लिए मैं आप सभी के लिए समाधान लेकर आया हूँ। समस्या एक और है साथियों, मैं भूल गया, समस्या एक और है कि कई हमारे जो साथी होते हैं उनको मतलब उतना पढ़े लिखे नहीं होते, या कुछ लोग जो प्रॉम्प्ट देते हैं वो आम बोलचाल की भाषा में देते हैं, जैसे कि हेलो ये जेमिनाई भैया मेरे लिए ये ऐसा फ़ोटो बनाओ जिसमें एक जगन्नाथ मंदिर हो, उसके सामने मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने पतंग उड़ रहा हो। ये एकदम लोकल भाषा है, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो ऐसा टूल मैं लेकर आया हूँ जो आपके प्रॉम्प्ट को भी इन्हेंस कर देगा। जैसे आप लोकल भाषा में बोलोगे तो भी वो आपको अच्छी प्रॉम्प्ट वो खुद जनरेट करके एआई को भेज देगा। ठीक है, तो साथियों कौन सा ऐसा टूल है जो ऐसा करेगा, तो आज हम उसको जान लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि क्या करना है और उस टूल का नाम क्या है। तो साथियों उस टूल का नाम है ब्लाइंड टेक कम्युनिटी। ये ब्लाइंड टेक कम्युनिटी एक एप्लीकेशन है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैं हमेशा मल्टीपर्पज़ एप्लीकेशन को लेकर वीडियो बनाता रहता हूँ। पिछले वीडियो मेरे कई सारे पड़े हैं, जैसे टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड, नेट्रा प्लस। तो आज मैं इसके एक टूल के बारे में बता रहा हूँ। ब्लाइंड टेक कम्युनिटी एक एप्लीकेशन है, उसी का एक टूल है
ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन टूल लगा साथियों मेरे को। ऐसा कहीं भी आपको टूल नहीं मिलेगा, अगर होगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरे नज़र में तो नहीं दिखा, जो बाकायदा कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन दे कि आपको कौन सा फ़ोटो चाहिए, वो भी बिना किसी प्रॉम्प्ट को लगाए। ठीक है, तो चलिए उस टूल को ओपन करते हैं साथियों। ये रहा साथियों ब्लाइंड टेक कम्युनिटी। शुरू में आपको इसमें प्रोफाइल अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा, फिर जैसे एक ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो आपको किसी इस प्रकार का साउंड सुनाई देगा। ठीक है साथियों, तो चलिए अब उस टूल को हम देख लेते हैं कि वो टूल कैसा है, उसका इंटरफेस कैसा है और कैसे वो काम करता है। ठीक है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बैक कर देंगे। ये एप्लीकेशन का कोई कोर्स वगैरह है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है साथियों। तो इसमें पहला है साथियों ये AI इमेज जनरेटर। आज का मेरा ये जो टॉपिक है ये इसी पर है, AI इमेज जनरेटर। तो यही वो टूल है साथियों जो आपके उन सभी समस्याओं का समाधान करेगा जो मैं आप सभी को ऊपर में बताया हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं। इस टूल को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एकदम सरल इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो इसमें पहला जो दिया है साथियों वो है जनरेशन सेटिंग। दूसरा है इसमें एडिट बॉक्स दिया है जो जिसमें आप अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर सकते हो, और फिर उसके बाद जनरेट इमेज का एक ऑप्शन दिया है, जो प्रॉम्प्ट आप पेस्ट करोगे तो ये इमेज बना के दे देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मैं आप सभी को और बताना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा कि इन्फॉर्मेशन ही समझ लो इसको। ये एप्लीकेशन अभी डेवलपिंग मोड में है और भी इसमें नए नए टूल्स लाए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इमेज जो है मैं जनरेट करूँगा तो डाउनलोड फेल ऐसा भी कुछ बोल सकता है, क्योंकि कई बार बग आ जाते हैं कोई एप्लीकेशन का अगर निर्माण हो रहा हो तो। ठीक है, तो देखते हैं जनरेशन सेटिंग कैसा है। साथियों इस टूल में बाकायदा एक सेटिंग दिया गया है, एक ऑप्शन है जिसमें आप क्लिक करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसा फ़ोटो चाहिए। दूसरे AI में बार बार प्रॉम्प्ट देना पड़ता है और वो AI क्या करते हैं, या तो उस हिसाब से फ़ोटो बनाते हैं या नहीं भी बनाते हैं, उसी में अड़े रहते हैं। नहीं भाई, हम कहने के लिए कह तो देंगे ये फ़ोटो बना रहे, लेकिन बनाएंगे वही फ़ोटो जो हम पहले बनाते थे। तो चलिए हम उस सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। तो ये जनरेशन सेटिंग है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है साथियों, आप भी क्लिक करेंगे तो ऐसा ही आएगा। तो इसमें पहला क्या दिया है, एक्सपेक्ट रेशियो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हो कि फ़ोटो जब भी बनाऊँ मैं फ़ोटो, तो फ़ोटो कौन से ओरिएंटेशन में बने या कौन से एक्सपेक्ट रेशियो में बने, पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में या स्क्वायर में। पोर्ट्रेट का मतलब ये सीधा होता है साथियों, खड़ा जो हम फ़ोन पकड़ते हैं। लैंडस्केप का मतलब ऐसे जब फ़ोन का चार्जर पोर्ट लेफ्ट में और ईयरपीस मोड राइट में होता है। ठीक है, और स्क्वायर जो होता है साथियों वो बिस्कुट के जैसा या फिर चौड़ा होता है। ठीक है, X1 ऐसा वाला। और तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। एस्पेक्ट रेशियो है, यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट रूप में तो साथियों ये स्क्वायर में सेट रहता है, लेकिन आपको यहाँ से पोर्ट्रेट में या फिर जिसमें आपको फ़ोटो चाहिए उसको कर देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लैंडस्केप मोड कर दिया है। ठीक है, दूसरा इसमें दिया है AI मॉडल्स। ठीक है, तो AI मॉडल यानी जो भी मॉडल शक्तिशाली पावरफुल होगा, अच्छा फ़ोटो बनाता होगा, उसको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मतलब यहाँ से आपको ये परमिशन देता है कि आप कौन से AI मॉडल से फ़ोटो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 AI मॉडल्स दिया है, एक है फ्लक्स रियल। लेकिन साथियों ये AI मॉडल्स कौन से AI प्लेटफॉर्म के हैं ये मेरे को नहीं मालूम। अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर कितने जानकार हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं बाद में किसी और वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ये डिफ़ॉल्ट रूप में साथियों फ्लक्स रहता है और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो फ्लक्स रियल। तो मैं ये फ्लक्स को ही रहने दूंगा, क्योंकि साथियों हो सकता है कि फ्लक्स रियल मॉडल काम न कर रहा हो, इसलिए इमेज जनरेशन में या फिर डाउनलोड करने में दिक्कत। लेकिन डाउनलोड करने में दिक्कत क्यों होगा जब जनरेट हो रहा है? तो
तो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो, तो मैं फ्लक्स रियल ही कर लेता हूँ। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे इसमें है साथियों सीड। सीड का मतलब होता है कि हिंदी में अगर आप बोलोगे तो इसका मतलब बीज होगा, लेकिन आपको मैं सरल भाषा में समझा देता हूँ। यहाँ सीड का मतलब ये है साथियों कि आप यहाँ एक ऐसा प्रॉम्प्ट डाल सकते हो कि, यानी मैं आपको हिंदी में समझाऊं कि जैसे आप कोई बीज बोते हैं ना, तो उसका मतलब उसका ही फल निकलता है। तो उसी तरह आप यहाँ पर ऐसा प्रॉम्प्ट डाल सकते हो कि मैं जब भी फ़ोटो बनाऊं तो मेरे को ऐसा ऐसा फ़ोटो बनना चाहिए मेरे लिए। तो आप जब भी इस टूल में आएंगे तो आपके लिए वैसा ही फ़ोटो बनेगा जैसा आप इस एडिट बॉक्स में डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप हमेशा थंबनेल बनाते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मैं हमेशा थंबनेल ही बनाता हूँ। तो ऐसा मत लिख देना कि मैं हमेशा थंबनेल बनाता हूँ, इसमें एक प्रॉम्प्ट लिखना, एक्ट एज ए थंबनेल मेकर। और जब भी मैं ऐसा फ़ोटो बनाऊँगा, व्हेन आई क्रिएट ए सच फ़ोटो, ऐसे करके, तो फिर मेरे लिए ऐसा ऐसा फ़ोटो बना देना करके। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, यानी आप यहाँ से ऐसा बीज बो सकते हो। ठीक है, तो अब जो मैं ऑप्शन बताने वाला हूँ वो वही ऑप्शन है जो मैंने ऊपर बताया आपको। तो सबसे पहला है नो लोगो रिमूव वाटरमार्क। ये एक चेक बॉक्स है। जैसे आप इस पर चेक लगाओगे तो आपके लिए ये बिना लोगो और बिना वाटरमार्क वाला एक साफ सुथरा और रियलिस्टिक फ़ोटो बना के देगा। और सच बताऊंगा साथियों कि इसमें कोई भी लोगो नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये रियल फ़ोटो है, लेकिन ये एआई का ही है। देखो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें ऑप्शन है इनहैंस प्रॉम्प्ट। तो जैसा कि मैंने बताया ऊपर में कि आप अगर लोकल भाषा में भी बोल दोगे तो आपके लिए ये प्रॉम्प्ट को ठीक कर देगा खुद ही, और ठीक करके एआई को भेज देगा। ठीक है, ये वाला मैंने सिस्टम दोस्तों याद आ रहा है मेरे को, ये ध्रुव राठी के एआई फिएस्टा में भी मैंने कहीं देखा है इनहांस प्रॉम्प्ट वाला। वो भी कहीं से का तो नहीं चुरा लिया भैया, जो भी है वो उसका इमेज स्टूडियो भी ऐसे रियल फ़ोटो बनाता है, तो खैर अलग बात है। तो आगे इसमें कुछ नहीं है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से हम क्लोज करते हैं। जो भी सेटिंग हमको करना था वो कर लिए। ठीक है साथियों, और ये एक ऐसा टूल है जो कि मैंने पहले ही बताया कि आपके लिए एक रियल फ़ोटो बना के देगा और आपके मन मुताबिक ही फ़ोटो बना के देगा। तो चलिए हम यहाँ से कोई फ़ोटो बना के देखते हैं। एक प्रॉम्प्ट में लेकर आया, यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। खैर वो सीड वाले में मैंने कोई प्रॉम्प्ट नहीं डाला है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर फ़ोटो बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और देख लीजिए ये मेरा प्रॉम्प्ट कैसा है। अच्छा है, लेकिन बीच में थोड़ा सा आपको कमी लग सकता है क्योंकि इसमें लिखा है एक्ट एज ए थंबनेल मेकर एंड क्रिएट ए थंबनेल फॉर माय सोशल मीडिया वीडियो, लेकिन किस बारे में बनाना है ये नहीं लिखा है। अबाउट ना लिख के सीधा बोल दिया है कि फलाने का लोगो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो ये मेरे से कॉपी करते वक्त एक मिस्टेक हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रॉम्प्ट को इन्हांस करता है ना, तो ये खुद लिखेगा कि कैसे करता है। तो इमेज जनरेशन में क्लिक करेंगे। ठीक है साथियों, तो देखते हैं इमेज जनरेट कर रहा है कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही कम समय में इमेज जनरेट करके दे देता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिख कर आ गया है कि इमेज जनरेटेड सक्सेसफुली। इमेज हमारा जनरेट हो चुका है और इसको हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं एआई जनरेटेड इमेज पर हम क्लिक करेंगे साथियों, और हमारे सामने कुछ ऑप्शन दिखेंगे जैसे सेव टू स्टोरेज वगैरह। तो देखते हैं दिखता है कि नहीं, तो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एप्लीकेशन डेवलपिंग मोड में है, तो फेल टू डाउनलोड इमेज बता रहा है। ठीक है, तो बग वगैरह आते हैं तो डेटा वगैरह क्लियर कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो जब ऐप वाले कोई अपडेट डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन साथियों ये बग किसी गिने चुने मोबाइल में ही है, आप लोगों के में नहीं होगा। तो यदि आप इस टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं
तो नीचे में लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप क्लिक कर लो, ऐप को डाउनलोड कर लो और इस टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना और वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट में 2-4 गाली ठोक देना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ बुरा ज़रूर सीखा होगा। तो मैं लास्ट में धन्यवाद नहीं करता हूँ आपको, ठीक है, ये थोड़ा बहुत मजाक चलता है।